प्यारे बच्चों को दीक्षा दीदी का प्यार भरा नमस्कार। बच्चों फिर से उपस्थित हो गई एक छोटी सी कहानी लेकर। और कहानी जैसा कि आप जानते हैं मैं आप लोगों की पसंद की छोटी छोटी प्यारी प्यारी कहानियाँ लेकर आती हूँ। तो आज जो कहानी है वो हाथी की है और चूहों की है। तो बच्चों बहुत पहले की बात है, एक जंगल था, बहुत घना जंगल, उसमें सब तरह के जानवर रहा करते थे। उस जंगल में एक नदी बहा करती थी, है ना। तो जब जंगल के बीच में नदी होगी तो ये तो है ही कि फिर सारे जानवर वहाँ पानी पीने आएंगे। तो सारे जानवर उस नदी के में पानी पीने आया करते थे। ये रोज का नियम था कि जानवर शाम को सुबह उस नदी में पानी पीने आया करते थे और दिन में नहीं आते थे, दिन में कभी कभार ही आते थे, कोई भूला भटका जानवर। तो बच्चों ऐसे ही क्रम चल रहा था, कई समय से ऐसा ही चल रहा था। एक बार की बात है, भीषण गर्मी पड़ी और नदी में पानी भी कम हो गया। पानी कम होने लगा तो हाहाकार मच गया। सभी जानवर इधर से उधर पानी पीने, जिसको जब मौका मिलता तब पानी पीने निकलता, भाई पानी कहीं से मिल जाए। तो ऐसे ही एक दूर के अंदर से जंगल से एक हाथियों का झुंड जो था पानी पीने नदी के पास आने लगा। ठीक है, अब नदी के पास हाथियों का झुंड जब आ रहा था तो उस नदी के किनारे किनारे पेड़ों के आसपास बहुत सारे चूहों ने अपने बिल बना रखे थे। सारे चूहे वहाँ रहते और अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे अपने पहचान वालों के साथ। लेकिन जब हाथी आने लगे तो बच्चे चूहे तो खेल रहे हैं और हाथी इतने विशाल छोटे से चूहे, पता ही नहीं चलता था कब किसके पैर के नीचे से कोई चूहा दब जाए। चूहे बड़े परेशान कि हाथियों के पैरों के नीचे चूहे दब रहे हैं, ये बड़ा अजीब सा होने लगा। अब ये रोज का क्रम बन गया, हाथी रोज आते और कई चूहे मारे जाते। सब चूहों ने इकट्ठे होकर ये निश्चय किया कि कल जो है जब हाथियों का दल आएगा तो हम बहुत दूर ही पहले ही उनको रोक लेंगे। सारे चूहे तैयार हो गए। अगले दिन क्या हुआ, सारे चूहे इकट्ठा होकर वहां पहुंच गए जहाँ से हाथियों का दल उधर नदी के ऊपर आता था, उनके घरों से दूर, ताकि आज जो है चूहे मरने से बच जाए। सारे जब लोग मिलकर काम करते हैं ना तो काम के सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। अब क्या हुआ, हाथियों का दल आने लगा आगे आगे। हाथियों का सरदार चल रहा है, दल का नेता। सरदार जानते, नेता जो उस पूरे दल को लीड करता है, जैसे तुम्हारा मॉनिटर लीड करता है, ऐसा करो तो वैसा ही। वैसे वो भी कहता था इधर से जाएंगे, आज दाहिने से जाएंगे, आज बाएं से जाएंगे, आज नदी के उस छोर, जैसा वो कहता है वैसा उसको फॉलो करते लोग, वैसा उसका अनुकरण करते। तो जब बहुत सारे चूहों ने अचानक आगे से खड़े हो गए और जोर जोर से चिल्लाने, हाथी दादा प्रणाम प्रणाम। हाथी ने देखा कि अच्छा आज इतने सारे चूहे, क्या बात है। बोला क्या बात है भाई, आज इतने सारे चूहे क्या करने आए हो, हैं? इससे पहले तो हमारे पास कभी आए नहीं आप। बोले हाथी दादा आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें, आपसे एक निवेदन करने आए हैं। बोले अच्छा मुझसे निवेदन करना है, बताओ बताओ क्या है। ऐसा है हाथी दादा, क्या कहते हैं, अगर आप हमारा निवेदन स्वीकार कर लेंगे तो हमें वादा करते हैं कि हम आपके भविष्य में कभी न कभी जरूर काम आएंगे। हाथी हंसा क्या बात कही। उसने अपने साथियों की ओर देखा, देखो क्या कह रहा है, छोटे छोटे से चूहे हैं और कह रहे हैं हम हाथियों की मदद करने आएंगे कभी। तो चूहा बोला आप हमारी बात सुने तो सही। तो बोला हाँ, लेकिन तुम अपनी बात बताओ, मदद तो तुम जो भी करोगे पहले अपनी बात बताओ। चूहे ने कहा महाराज जब आप हाथी दादा जब आप इधर से निकलते हैं ना, आपका दल इधर से जाता है तो इस नदी के किनारे हम सब चूहों के घर हैं, पेड़ों के खोह में, मिट्टी के अंदर बहुत सारे। और उसमें क्या होता है कि जब चूहे आसपास खेल रहे होते हैं, इधर जा रहे होते हैं, तो आपके हाथियों के पैरों के नीचे से कुचल कर मर जाते हैं। इस तरह कुछ दिनों से हमारे बहुत सारे चूहे मर गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा तो सारा खत्म हो जाएगा। तो हाथी बोला अच्छा ऐसी बात है, तो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। बोला आप ऐसा करिए कि आप अगर अपना रास्ता बदल दें तो हम आपके आभारी रहेंगे। हाथी बोला ठीक है, मैं आपकी बात को मान लेता हूँ, आपका बात को समझ लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि कोई हाथी इधर से ना गुजरे। देखो बच्चों, हाथी समझदार था और उसने अपने दल को आज्ञा दी कि यहाँ से हट करके आज दूसरे रास्ते से नदी के किनारे जाएंगे और पानी पिएंगे। तो बच्चों समझदार था हाथी, दल ने उसका आज्ञा का पालन किया और उन्होंने रास्ता बदल दिया और बहुत से चूहे मरने से बच गए। तो बच्चों ये जो बात थी
थी तो छोटी सी, छोटे से चूहे की, बड़े से हाथी की, लेकिन ये बड़ी समझदारी की बात थी कि दो दल जब आपस में बात करते हैं, अगर एक दल कोई आग्रह करता है तो दूसरा दल उसको ध्यान से सुनता है तो बात सुलझ जाती है, लेकिन अगर ये दो दल आपस में तू तू मैं करते रहे और कोई एक दूसरे की बात ना सुने तो बात बिगड़ जाती है और उसमें हर एक का नुकसान होता है। ऐसा नहीं कि छोटा बड़े को कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है ना। तो ऐसे करके इन्होंने हाथ उसको बदल लिया। अब कुछ समय तो ऐसा चलता रहा, बड़ा खुश है। एक दिन अचानक चूहे हाथी के जंगल से किसी दूसरी तरफ जा रहे थे तो वहां शिकारियों ने जाल फैलाया था और सारे हाथी उसमें फंस गए। हाथी फंस गए, बड़े जोर से चिंगाड़े। चूहे को सुनाई दी। चूहे बोले अरे ये तो हाथियों की आवाज है, चलो देखो क्या है। एकदम सारे चूहे के बोले हाथी दादा क्या हुआ? बोले देखो हम यहाँ फंस गए, जाने किसने जाल बिछा दिया था। तो बोले आप घबराए नहीं ज्यादा, हमने कहा था ना हम आपकी मदद करने आएंगे, कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो आज हम आपकी मदद करते हैं, सारे चूहे आ जाओ। और सबने कट 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 करा, सारे जाल काट दिए। थोड़ी देर में सारे हाथी बाहर आ गए। अब सब हाथियों ने एक दूसरे को देखा, शर्मिंदा थे कि हम उस समय इनकी बात पर हंस रहे थे, आज इन्होंने सच में छोटे होते हुए भी हमारी जान बचाई है। तो बोला देखो भाइयों, आपने हमारी जान बचाई और हम समझ गए छोटा और बड़ा कुछ नहीं होता, कोई भी किसी के काम आ जाता है। धन्यवाद आपका। धन्यवाद दादा, आपने हमारी बात मानी, हमने आपकी बात मानी और दोनों का ही जीवन सही रहा। ऐसा कहते हुए चूहे भी चले गए और हाथी भी चले गए। तो बच्चों कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, पसंद नहीं है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी कहानी सुनने का अवसर देना। कहानी जिन जिन के पास मोबाइल फ़ोन है शेयर करना। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं उनसे उम्मीद करती हूँ कि उसको सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक और शेयर करने से मेरा मनोबल बढ़ता है। मैं एक नई कहानी याद करती हूँ कि अच्छा मैंने बचपन में कौन सी कहानी पढ़ी थी जो मैं आपको सुनाऊँ। तो जल्दी ही एक और छोटी सी कहानी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आपसे विदा। बाय बाय, नमस्कार।